Hello everyone, welcome to Mentors Galaxy. Today we'll be doing the third lecture of our logarithm series. So this lecture will be mostly based on the problems or the concepts which we have studied in last two lectures. So based on that we'll be doing the problems on it. तो मोस्टली मोटा मोटा हम लोग क्या देखेंगे कि जो हम लोग पढ़ चुके हैं उस पे प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं। तो हम कुछ जेई के प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ लॉ बेस्ड करेंगे, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जेई के। जेई में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आखिरकार पढ़ने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होना जरूरी है। तो चलिए, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग अभी तक किए क्या थे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या किए थे कि लॉगरिथम क्या होता है वो देखे थे। फिर टाइप्स ऑफ लॉगरिथम देखे कि अलग अलग बेसिस में अलग अलग नाम हो सकता है लॉगरिथम्स का, वो देखे हम लोग। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े कि क्या प्रॉपर्टीज हो जाता है, जिसमें से कुछ आइडेंटिटीज था, कुछ डिडक्शंस था उसी प्रॉपर्टीज पे, वो देखे हम लोग। तो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। तो क्या देखे थे हम लोग कि सबसे पहले लॉग क्या था। लॉग, तो हम लोग पहले क्लास में हम लोग देखे थे कि लॉग होता क्या है। लॉग में हम लोग क्या देखे थे कि लॉग में यहाँ पे कुछ आता है, फिर यहाँ एक नंबर होता है, और उसके बाद लास्टली लॉग की एक वैल्यू होती है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो इसमें बेस्ड क्या होता है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हम लोग नंबर बोलते हैं, और ये जो है ये पूरी लॉग की वैल्यू हो जाती है। तो इसमें मेन फंडा हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग कैसे इसको ध्यान दे सकते हैं कि ए की क्या पावर रखें कि वो हमको बी दे दे। मेन ये सीन था। पावर के हिसाब से अगर देखें तो ए की क्या पावर रखने से हम लोग को बी वैल्यू मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा लॉग इसी पे बेस्ड है, अगर ये ध्यान में है तो कुछ भी हम लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या देखे थे, कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, तो मेन प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखें तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल था, ठीक है, ये क्वोशिएंट रूल था, ये पावर रूल था। हम लोग सारा ये सब देखे थे, इनफैक्ट इसका हम लोग डेरिवेशंस भी किए थे, प्रूफ्स भी किए थे। प्रूफ्स क्यों किए थे, क्योंकि हम लोग को बेसिक आइडिया हो कि कैसे आया, कैसे हो रहा है। इनफैक्ट कभी कभी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी आ जाए तो उसमें हम लोग का फंडा क्लिक कर जाए कि भैया सॉल्व कैसे कर रहे थे, तो वो हम लोग को काफी हेल्प करेगा, ऑल दो प्रूफ्स डायरेक्टली कहीं यूज नहीं आ रहा होता है। तो फिर नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हम लोग ये सबसे इंपॉर्टेंट बेस चेंज प्रॉपर्टी देखे थे। बेस चेंज देखे थे। उसके बाद फिर ये वाला देखे कि जब बेस में भी कुछ नंबर पे पावर हो, फिर मेन नंबर पे भी कुछ ना कुछ पावर हो, तो उसको हम लोग कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं कि बेस और उसका पावर कैसे हटाया जाए एक साथ। तो एन बाई पी वाले रूल में चला जाता है। उसके बाद देखे थे कि अगर ये वाला है कि किसी नंबर पे कुछ लॉग में पावर हो, तो उसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। और उसी में एक चीज, इसी का डिडक्शन मैं बताऊं, इस डिडक्शन से क्या होता है कि अगर ए है यहाँ पे और बेस में भी सेम नंबर है, जिस नंबर पे लॉग का पावर है और लॉग का बेस भी अगर सेम है, तो जो है, जो नंबर होगा वो सीधा सीधी वो आ जाएगा, यानी कि एन आ जाएगा, दिख रहा होगा अगर आप लोग को। तो ये मेन फंडा था। तो ये बहुत ज्यादा डायरेक्टली बहुत जगह यूज हो जाता है, इसीलिए मैंने ये वाला बता दिया आपको एक बार। अदरवाइज इसी से हम लोग को पता चल जाएगा कि इसी का एक डिडक्शन है और कुछ नहीं। तो अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक क्या किए, कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे। कुछ जो छोटे मोटे टॉपिक्स है जो इस क्लास में प्रॉब्लम से पहले एक बार देख लेते हैं, वो जरूरी रहेगा, क्योंकि उससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग का डेवलप हो जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि अब लॉगरिथम के ग्राफ्स देखते हैं हम लोग कि ग्राफ्स कैसे होता है लॉगरिथम का। तो बेसिक लॉगरिथम क्या था, ये वाला था फंडा कि y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, जिसपे a ग्रेटर देन 0 है और a नॉट इक्वल टू 1 होगा, 1 कभी नहीं हो सकता, और x जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर रहेगा। तो ये मेन था, मेन क्राइटेरिया होता है लॉग का। तो इसी पे बेस्ड ग्राफ्स दो तरह के होते हैं लॉग में। जब एक जो है वो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो उसका ग्राफ इस तरह का होगा,
किस तरह का? इंक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया, इंक्रीजिंग ग्राफ। क्यों? क्योंकि जब जब इसमें इस x का वैल्यू बढ़ता चलेगा, ये पूरे y का वैल्यू भी बढ़ता चलेगा साथ में, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, और क्या हो जाता है नेक्स्ट? नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग का जो a होता है वो 0, a और 1, यानी a जो है 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में अगर a हो गया तो वो ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया। क्यों? इसमें क्या होगा, इसमें जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा, जो y का वैल्यू है वो कॉन्स्टेंटली, मतलब धीरे धीरे वो डाउनवर्ड जा रहा होगा, यानी स्लो हो रहा होगा, नीचे जा रहा होगा। जैसे x बढ़ेगा y कम होता चलेगा, और इसमें x जैसे बढ़ेगा y बढ़ता चलेगा। तो लॉग का ग्राफ को ना हम लोग एक और चीज बोलते हैं कि ये काफी लेथार्जिक होता है, यानी कि काफी स्लोली ग्रो करता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ वैल्यूज बढ़ रहा है, बट ये जो ऊपर जाने का वो है, ऊपर जाने का स्लोप जो है वो बहुत कम है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरह इस तरह इस तरह चलेगा, ये बहुत धीरे बढ़ रहा है। वैसे ही ये भी, ये बहुत धीरे 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 जा रहा है। तो ये मेन फंडा होता है लॉग के ग्राफ में। तो लॉग का ग्राफ अगर आपसे कोई पूछेगा तो वो कुछ इस तरह होगा। दो केसेस बनेंगे, ए ग्रेटर देन 1 और ए जो है 0 to 1 के बीच में। ये ध्यान रखने वाला बात होगा। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं कि लॉग का ग्राफ पूछा और डायरेक्टली ये बोल देते हैं। बट कभी कभी जेई में क्या होता है ना, प्रॉब्लम्स घुमाया भी जा सकता है कि वो ए का जो वैल्यू है ना वो कम दे दिया। जैसे लॉग बेस में क्या है, बेस में तुम्हारा दिया हुआ है कि मान लो 0.1 है समथिंग, या फिर लॉग ए ही रखा है और वो नीचे में डिफाइन कर दिया है कहीं पे कि ए लेस देन 1 है, या मतलब 0 to 1 में है। तो ये ध्यान देने वाला होता है कि कभी कभी हम लोग ये क्राइटेरिया देखना मिस कर जाते हैं, तो वो ध्यान रखना होता है कि दो टाइप्स के ग्राफ हो सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट और क्या था? नेक्स्ट आ जाता है लोगैरिथम की कुछ इनइक्वालिटीज है, वो देखते हैं कि वो क्या करती है। तो वो क्या है? अब इसमें भी हम लोग का मेन जो फंडा रहता है ना लॉग में, उसका बेस का रहता है कि बेस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है। बेस जितना जल्द जैसा होगा उसी हिसाब से लॉग का सारा प्रॉपर्टीज और यानी लॉग का सारा ही सारा कुछ चल रहा होगा। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि लॉग का घर जो है ना वो बेस चला रहा है। मेन ये चीज है, ये ध्यान रखना। लॉग का घर कौन चला रहा है? बेस चला रहा है। तो सब कुछ बेस पे डिपेंड करेगा कि बेस कैसे चल रहा है। बेस जैसा चलेगा लॉग भी वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर बेस यानी कि ए जो है ग्रेटर देन 1 है, और ये लोग ये दिया हुआ है हम लोग को इनइक्वालिटी, तो इसमें हम लोग सीधा सीधी क्या बोल सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन वाई है। और अगर ए जो है वो 0 to 1 के बीच है, तो उसमें हम लोग बोलेंगे क्या कि वो एक्स लेस देन वाई है। ठीक है, ये यानी कि ये जो इनइक्वालिटी है ये उल्टा हो जाएगा। ठीक, इसमें जैसा का तैसा, ए अगर ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी जैसा का तैसा, और ए अगर 0 to 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी उल्टा हो गया। उसी तरह लॉग इस तरह भी हो सकता है। इस तरह का मेन क्या है, एग्जांपल में देखें अगर, तो कुछ दिया हुआ है कि लॉग ए एक्स है वो ग्रेटर देन 40 है, इस तरह का हो सकता है चीज। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन, अगर फिर से वही घर कौन चला रहा है? ए चला रहा है। तो ए चला रहा है तो क्या होगा, ए अगर ग्रेटर देन 1 है तो एक्स जो है ग्रेटर देन ए पे पावर पी हो जाएगा। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं ना इस तरह कि ए की पावर पी, ए की पावर पी, ए की क्या पावर रखे कि हम लोग को एक्स मिल जाए, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो वही सीन है कि x ग्रेटर देन a पे पावर p हो गया, और यहाँ पे अगर 0 से 1 है तो जो इनइक्वालिटी है वो उल्टा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, x लेस देन a पे पावर p हो जाएगा। तो मोटा मोटी अब लॉग का जितना कुछ था ना हम पढ़ लिए हैं, उसका हम लोग प्रॉपर्टीज देखें, आइडेंटिटीज देखें, टाइप्स देखें, अलग अलग बेस चेंज करना देखें। तो अब फिर ग्राफ्स देखे हम लोग, ग्राफ्स देखने के बाद अब लास्टली इनइक्वालिटीज भी देख लिए। तो अब लोगैरिथम्स में और कुछ थ्योरी के लिए पढ़ना और कुछ नहीं बच गया है। अब जो मेन फंडा है हम लोग का प्रॉब्लम्स करने का, इनफैक्ट हम लोग लास्ट 2 लेक्चर्स में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स किए भी थे, तो उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पहले क्या करेंगे ना, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे और उसी के साथ हम लोग
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम जेई मेंस एंड जेई एडवांस हम लोग करेंगे। उससे क्या होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि हम लोग जेई में कैसा प्रॉब्लम आता है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसी के लिए चलिए आगे चलते हैं कि नेक्स्ट हम अब क्या कर रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। पहला प्रॉब्लम क्या देता है, ये इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। इनइक्वालिटी पे क्या देखे कि सबसे पहले दोनों तरफ इनइक्वालिटी के लिए बेस सेम है। बेस सेम है, इसमें भी क्या था, बेस, यहाँ ध्यान रखना है कि बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम नहीं है तो उसको बेस चेंज रूल लगा के पहले बेस सेम करेंगे, उसके बाद ही इनइक्वालिटी का फंडा करेंगे। तो बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो अब आगे चले। बेस सेम है तो फिर अब इसको क्या कर सकते हैं कि ए क्या है यहाँ पे, ए ग्रेटर देन 1 है। ए 5 है ना भैया, ए तो 5 है, तो ग्रेटर देन 1 हो गया। ये वाला चीज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो उसका क्या करेंगे, अब इसको यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो जो इनइक्वालिटी है वो एज इट इज, यानी कि 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4x प्लस 1, ठीक है। अब इस माइनस 2x को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो क्या हो गया, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी इसको इधर ले गए तो प्लस में हो गया, तो यानी क्या हो गया, ये बताओ क्या हो गया, 6x लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 1 2। ये क्या हो देगा हम लोग को कि x क्या हो जाएगा, x जो हो जाएगा वो लेस देन इक्वल टू 1/3 है। हम्म, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसमें और दो क्राइटेरियाज क्या क्या आएगा, ध्यान देने वाली ये इंपॉर्टेंट बात है कि इतना तो सॉल्व कर लिए तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, आंसर के लिए हम लोग को इस चीज पे भी तो क्राइटेरिया लग रहा होगा कि जो अंदर का नंबर है, यानी कि ये वाला, ये देखो, ये जो अंदर का नंबर है ये भी तो x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, तो उसी तरह इसको भी तो देखना होगा कि 3x माइनस 2x ग्रेटर देन 0 और 4x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इज लेस देन 3/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन -1/4, ये आ गया। अब हम लोग देखेंगे इन सब का, ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। अब इन तीनों को कंबाइन करके हम लोग का एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है वो कहाँ पे आ रहा है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचे। हम्म, अब इस लाइन में देखे तो इस लाइन में कहाँ कहाँ आएगा, 1/3 है, 3/2 है और -1/4 है, तो 3 पॉइंट्स है। -1/4 यहाँ हो गया, 3/2 1.5 है तो 0.3 है, तो ये हो गया 1/3 और ये हो गया 3/2, ठीक है। तो इसमें क्या दे रहा है, पहला इक्वेशन क्या कहता है, मान लो तो x लेस देन इक्वल टू 1/3, यानी कि 1/3 को लेते हुए ये कम जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, x लेस देन 3/2, लेस देन 3/2 ये ब्लैंक होगा, और ये इधर जा रहा है, और ये क्या है, x ग्रेटर देन -1/4, यहाँ भी ब्लैंक होगा, और ये इधर जा रहा होगा। तो हम लोग का जो मेन सॉल्यूशन है वो कहाँ लाई कर रहा है, इन सब का इंटरसेक्शन, ये वाला, ये हो गया। तो यानी कि x का वैल्यू क्या निकल के आया, x जो है बिलोंग्स टू कहाँ, ओपन में -1/4 टू 1/3, और इसमें क्या है, ये लिया हुआ है तो क्लोज्ड। ये हो गया हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन। देखा, एक सारा क्राइटेरिया, इसमें ध्यान देने वाली क्या बात थी कि सिर्फ ये सॉल्व करके आंसर नहीं आएगा, इसमें हम लोग को अंदर में जो कंडीशंस है ना उसको भी देखना पड़ेगा कि वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, पॉजिटिव है कि नहीं, वो देखना होगा, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। तो अब नेक्स्ट देखे तो नेक्स्ट क्या गया, नेक्स्ट ये प्रॉब्लम है, ये भी एक इनइक्वालिटी पे है, तो इसको भी कैसे सॉल्व करें, यार ये इसमें तो कितना सारा लॉग आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, देखो कैसे सॉल्व करना है।
सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, अगर इक्वेट करना है तो लॉग को खोलते थे, लॉग एक एक करके हटाते जाते हैं। हम लोग को मेन तो ये पढ़ने पे आना है, इस इक्वेशन को हम लोग को कैसे बाहर निकालना है, लॉग एक एक हटाते जाओ। सबसे पहले इसको हटाएं तो एक ही क्या पावर रखे कि ये आ जाए, तो ये आ गया, तो ये हो गया log 2 log 3, और जो हम लोग का ये वाला इक्वेशन है ये ग्रेटर देन 4 पे पावर 0। नेक्स्ट इसको हटाएं तो log 3 ये हो गया, log 3 ये, तो अब इसको हटाएंगे तो ये 1 हो जाता है, तो ग्रेटर देन 2 पे पावर 1। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 23 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 3 पे पावर 2। 3 पे पावर 2 यानी कि क्या दिया हमें ये, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 23 इज ग्रेटर देन 9। अब इसको सॉल्व किए तो क्या आएगा, 9 इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 ग्रेटर देन 0। इसको तोड़ो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, तो ये आंसर अपना लास्टली क्या देगा, x प्लस 8 और x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो बस अब ये कहाँ है, इसको सॉल्व कर देना है। तो x कहां से कहां तक आया, x बिलोंग्स टू x प्लस 8 और x माइनस 4, तो कहां से कहां जा रहा है, ये ग्रेटर देन 0 है तो सारा ओपन रहेगा। तो ओपन रखने के लिए x जो है माइनस इंफिनिटी से -8 तक जाएगा, और यूनियन में कहां से कहां तक, 4 से लेकर इंफिनिटी तक। कैसे किए, सेम फंडा, जो लाइन खींचे थे हम लोग, लाइन खींचे, -8 दिया और 4 दिया, तो क्या है, ग्रेटर देन 0। ये इधर और ये जो है x क्या देगा, -8 ग्रेटर देन 0। तो x -8 ग्रेटर देन क्या हो, x ग्रेटर देन -8, ये ऐसे, यहां से यहां, यहां से यहां, इस तरह का हो गया। ठीक है, इसको हटा दो, इसका कोई नीड नहीं है, ये वाला मेन हो गया तुम्हारा आंसर। ये क्वेश्चन भी सॉल्व। इसी तरह से हम लोग इनइक्वालिटीज पे प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, अब एक अलग तरह का कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। अलग तरह का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम लोग, एक मिनट जरा रुकना। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे तो x पे पावर log का कुछ आ गया, 2 पे पावर log है, इसको पावर log है, तो अब ये कैसे करें, इसमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। एक में x यहाँ पे खड़ा है, एक में x log में का अंदर है, इसको कैसे सॉल्व करना है भैया। तो इसके लिए भी ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इसके लिए भी अपने पास एक क्या था, हम लोग को ये था एक कि a log, क्या था, a log b c इज इक्वल टू, इसको इंटरचेंज कर सकते थे, c log b a, ऐसे कर सकते थे इसको। बस यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाना है। ये प्रॉपर्टी लगाते हैं क्या होगा, इसको इंटरचेंज करो, दोनों जगह x एक जैसा कर दो, ऊपर ले जाओ इसको भी, तो 3 इंटू क्या हो गया, 2 log 5x प्लस 2 log 5x इज इक्वल टू 64 हो गया। तो ये क्या हो गया, 3 + 1 4 इंटू 2 log 5x इज इक्वल टू 64। अब 4 इधर कर दिए तो 2 log 5x इज इक्वल टू कितना हो गया, 32। अब 32 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5, यानी कि log 5x इज इक्वल टू 5 हो गया। अरे यार ये तो बहुत आसान हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसको बस इधर कर देना है, इधर करेंगे तो क्या होगा, x
इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, ओ सॉरी सॉरी, देखो एक मिस्टेक किया ना, 4 को डिवाइड करने में 2 से डिवाइड किया हूं। तो इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, इसको यार रब करो। वही मैं सोच रहा हूँ कि इसमें आंसर कुछ और था, इसमें आंसर ये आ रहा है। इसको क्या तो क्या होगा, 4 से डिवाइड किए तो 16 ही देगा ना। ये हो गया 2 पे पावर 4। तो log बेस 5x इज इक्वल टू 4। अब क्या होगा, 5 की क्या पावर रखे कि ये नंबर मिल जाए, तो क्या रखे, 5 की पावर 4 इज इक्वल टू x। तो x कितना हो गया, 625। आंसर है x का। बस ये प्रॉपर्टी अगर ध्यान में है तो कितना आसानी से ये प्रॉब्लम हो गया। अदरवाइज ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो माथा फोड़ते रह जाएंगे इस प्रॉब्लम में कि भैया इसको कैसे सॉल्व करें, इसका क्या फंडा लगाए इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए ध्यान में रखना, प्रॉपर्टी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टीज को कहीं लिख के लगा लो भाई सामने, अगर लॉग का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉपर्टीज को ध्यान में जरूर रखना, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज हो जाए ये नहीं बता सकते। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व, देखा कितनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी पे यूज कर रहे हैं, और लॉग का मेन जो लॉजिक है कि ए की क्या पावर रखे कि हमें बी मिल जाए, बस वो लॉजिक पे हम लोग को स्टिक करना है और प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या सवाल है यार। अभी तक तो बहुत इजली सवाल हो ही रहा है, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to the power 6। ये है। अब इसमें तो समझ नहीं आ रहा यार, इसमें तो लॉग का प्रॉब्लम में क्यों रखा हुआ है, इसमें तो कहीं लॉग इन्वॉल्व है नहीं। तो डिजिट्स फाइंड करना है, 2 पे पावर 56 पे डिजिट्स कितने होंगे उसको फाइंड करना है। लॉग इसमें कहाँ यूज हो रहा है, मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है कि लॉग यूज हो रहा है या लॉग का यूज कर रहे हैं हम लोग। डायरेक्टली तो कहीं दिख नहीं रहा है, बट इसको सॉल्व करने में लॉग ही सबसे जल्दी सॉल्व कर सकता है इसको। ऐसे नहीं तो क्या करने बैठोगे, 2 पे पावर 56 कैलकुलेट करने बैठोगे, घंटा उससे कैलकुलेट होगा कुछ, कैलकुलेट ही करते रह जाओगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 to the power 6 इसको लेट कर लिया हम लोग कि लेट x इज इक्वल टू 2 to the power 56। अब क्या करो, दोनों साइड लॉग ले लो। दोनों साइड लॉग लिए तो क्या हुआ, लॉग बेस कितना रखे हैं, 10 रखे हैं, बेस 10x इज इक्वल टू लॉग बेस 10 क्यों रखे, कि हम लोग को एक इसका वैल्यू जो दिया हुआ है ना, इससे हमें हिंट मिल रहा है कि यार 10 लेंगे तो मेरे पास वैल्यू खड़ा खड़ा है। तो लॉग बेस 10 2 पे पावर 56। अब लॉग का क्या होता था कि भैया लॉग लग गया है तो पावर में जो भी है उसको सामने लाके पटक दो, पटक देंगे। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पटके, तो ये हो गया कि लॉग 10x इज इक्वल टू 56 बाहर, और लॉग एस 10 2। अब इस चीज का वैल्यू अपने पास यहां से है, तो करो, लॉग 10x इज इक्वल टू 56 इंटू 0.301। तो करें नेक्स्ट, तो क्या होगा, लॉग बेस 10x इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग 16.85 के लमसम आएगा। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है हम लोग को कि ये जो है x क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 16.85 समथिंग समथिंग। अब इसमें ध्यान, इसमें भी वही चीज लगा है कि 10 की क्या पावर रखे कि हम लोग को x मिल जाए, 10 की क्या पावर रखे कि x मिल जाए। तो यहाँ 10 की पावर 16.5 रखे कि हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x क्या है हमारा, 2 पे पावर 56 का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने में क्या रहेगा, तो अब इसमें ध्यान दोगे 0.5 है, तो इसमें देखो एक चीज ध्यान रखना कि 10 पे पावर 2 कितना होता है, 100। 10 पे पावर 3 कितना होता है, 1000। 10 पे पावर 4 कितना होता है, 10,000 होता है ना। तो अब इसमें मान लो बीच में मैं कुछ लिखता हूं कि 10 पे पावर 3.3 कितना होगा, ये इस दोनों के बीच में ही होगा ना, तो 4 डिजिट का होगा।
4 डिजिट कहीं आएगा ना, क्योंकि 10 पे पावर 4 ना 5 डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 डिजिट कहीं इसके बीच में कहीं पे विलाई करेगा, यानी कि इसमें क्या होगा, ये जो है 10 पे पावर 17 और इसके 17 और 16 के बीच में ही लाई करेगा, यानी कि कितना डिजिट हो गया, जो 2 पे पावर 56 है उसमें टोटल 17 डिजिट्स हो जाएंगे। ये हो गया आंसर, बस यही करना था, हो गया सॉल्व। कितना आसान था ये, ऐसे लग रहा था कि यार लॉग इसमें कहाँ यूज करे, बट आखिरकार सॉल्व हुआ ना। लॉग यूज करके कितना 4 स्टेप में सॉल्व हो गया। यही करना था यार, सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं लॉग में, ज्यादा माथा फोड़ी नहीं करना होता है। क्वेश्चन देखो, लॉग का प्रॉपर्टी कोई ना कोई हिट करेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस्ड है तो लॉग का प्रॉपर्टी कोई ना कोई देख के ही हिट कर जाएगा कि इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, और हिट जैसे किया भैया सॉल्व कर दो, 4 या 5 स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व, बस उससे ज्यादा लोड लेना ही नहीं है अपने को। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या सवाल है। नेक्स्ट सवाल ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2000 पे पावर 2000। इसमें भी सेम तरीके से है, तो एक काम करो ना, ये प्रॉब्लम को एज अ होमवर्क प्रॉब्लम रख लो, इस प्रॉब्लम को करो, सॉल्व करो, और नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ कि 2000 टू द पावर 2000 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, और कमेंट करना इस पे। अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो कोई बात नहीं, इसको कहीं ना कहीं हम लोग शॉर्ट्स में जैसे क्वेश्चंस कवर कर रहे होते हैं, इसको किसी ना किसी शॉर्ट में हम लोग कवर कर लेंगे, बस उतना फंडा याद रखना। अगर नहीं तो अगर बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, सेम लास्ट जो हम लोग क्वेश्चन में किए उसी प्रोसेस सेम रहेगा, इनफैक्ट लॉग 10 2 पे ही हम लोग को देखना है, तो उसमें बस देख लेना। करो सॉल्व और कमेंट करो कि आंसर क्या है, सही आंसर आप लोगों को शॉर्ट्स में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब स्टार्ट हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि जेई मेंस और जेई एडवांस में कैसे कैसे लॉग के क्वेश्चंस आते हैं। अभी एक ट्रेंड देखा गया है ना, कि मेंस हो या एडवांस एक क्वेश्चन लॉग का फिक्स रहता है, क्योंकि एनटीए अब क्या कर रहा है ना, एनटीए कर दिया है, पूरा सिलेबस को डाइवर्स कर दिया है, कि जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ना उस पूरे सिलेबस में से पूरा डाइवर्स रहेगा, कि हर कोई ना कोई हर टॉपिक को टच कर रहा है, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा सेट्स में क्वेश्चंस बन रहे हैं अब, तो उससे अराउंड 600 क्वेश्चंस एक जेई मेंस का सेट में होता है, एक सेशन में 600 क्वेश्चंस की लमसम होते हैं, दोनों सेशन मिला के आई गेस। तो उसमें, तो अगर उसका 600 क्वेश्चंस का उसका जो बंच है उसमें हर टॉपिक को वो टच कर ही जा रहा है, तो अब बताना ये मुश्किल हो गया है कि इस टॉपिक से नहीं आएगा इस टॉपिक से आएगा, तो उसके लिए हम लोग को सब टॉपिक करना है। तो लॉ के जो रिसेंट ईयर्स है, रिसेंट ईयर्स में लॉ के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर शिफ्ट में हर एक पेपर में एक सवाल जरूर रहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो बहुत जगह यूज हो रहा होता है, बट डायरेक्टली एक सवाल है, तो वैसे ही देखना है। तो ये क्या कहता है, ये जेई मेंस 2023 का सवाल है, जेई मेंस 2023, जेई मेंस 2023 में कैसा सवाल आया था, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x ऑफ log x प्लस 7/2 और x प्लस 7/2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे और x के कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस बन रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। इस तरह का प्रॉब्लम एक अभी हम लोग किए, कि हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करे तो ध्यान क्या दिए थे, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये देखे थे हम लोग। तो इसको अब देखते हैं कि इसको क्या होगा, ये क्या क्या हो सकता है, ये मेन चीज, ये जो मेन चीज है ना, ये क्या होता है, ए ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या फिर ए जो है 0 से 1 के बीच हो सकता है। तो अब इसमें दो केसेस ले लेते हैं, कि केस वन क्या होगा, x प्लस 7/2 ग्रेटर देन 1 है, और दूसरा 0 x प्लस 7/2 लेस देन 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करें तो x जो है क्या हो जाएगा, इसको खटेक से सॉल्व किए तो ग्रेटर देन -5/2। और जो होता है ना कि सिर्फ साइन चेंज हो रहा है तो इनइक्वालिटी तो सेम ही रह जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, -7/2, इसको इधर भेजे तो x लेस देन -5/2, बस ये हो गया। तो मेरे पास दो इनइक्वालिटीज यहां से आ गए हैं,
तो अब इन दो इनइक्वालिटीज को यूज करके क्या करेंगे हम लोग, अब देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, इसका मेन फंडा क्या है। इसको मेन फंडा के लिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करेंगे, अब क्या होगा, केस वन है, ये केस टू है, ये ध्यान रखना। इसको सॉल्व करते हैं, x+7 बाय 2x-3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्यों लिए 1? अगर ये वाला केस हम फॉलो किए हैं तो ये इस पे क्या पावर होना चाहिए, ये क्या हो रहा है, x जो है इधर हो रहा है 1 से बड़ा है, तो ये 1 के बराबर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व किए अगर तो x+7 का स्क्वायर बाय 2x-3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर हाँ ऐसे ही रखो ना। उसके बाद x+7 का स्क्वायर माइनस 2x-3 का स्क्वायर बाय 2x-3 का स्क्वायर। ये कैसे किए, इस -1 को इधर लाके माइनस कर दिया, कर ही दो, 0 -1, इसको इधर करके हम लोग ये किए, ये ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेना आराम से, इसका मेरे पास सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। तो इसको सॉल्व करके क्या आ रहा था, ये आ रहा था 3x-10 और x+4 बाय 2x-3, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो तुम भी सॉल्व करना है इसको, अपने पाप ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब करेंगे, ये देखना है कि ये हम लोग केस वन ही सॉल्व कर रहे हैं, केस टू अभी तक नहीं टच किए हैं, केस वन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, केस टू अभी तक नहीं किए हैं, केस वन में ये चल रहा है। तो इसको अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या होगा, हम लोग अभी क्या निकालें, 3x-10 और x+4 2x-3 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 है। इसके लिए क्या करेंगे, सेम चीज, क्या क्या नंबर है, -4, 3/2, 10/3, तो सॉल्व किया 10/3 -4 और ये 3/2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, क्यों, इसके साथ इवन पावर है, इस पे ऑड पावर है, यहाँ पे प्लस, साइन चेंज। अब देखें तो x कहां से कहां आया, x बिलोंग्स टू इसमें ये वाला पार्ट में, तो ये हो गया -5/2 से 3/2, क्योंकि ये -5/2 क्यों किए, ये देखो x ग्रेटर देन -5/2 है, तो -5/2 कहाँ होगा, यहाँ समथिंग होगा, -5/2 -2.5 ना, यहाँ पे समथिंग आएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक का है मेरे पास। ठीक है, अब ये वाला हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, 3/2 x को पुट कर दिए तो ये हो गया। और फिर अब क्या है मेरे पास, अब ये पार्ट है, तो यूनियन 3/2 से, इसीलिए 3/2 पे ओपन है, 10/3 तक। x केस वन के लिए x जो है वो ये आया। सिमिलरली केस टू करेंगे, केस टू के लिए भी इनइक्वालिटी सेम आएगा, तो केस टू के लिए इनइक्वालिटी सेम आएगा, तो इसमें क्या था, -7/2 लेस देन x लेस देन -5/2, ये था, देखते हैं, यही चीज है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें भी 3x-10 x+4 बाय 2x-3 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन की जगह ये क्या हो गया, ये उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस इतना ही इसमें चेंज होगा, क्यों, एक इधर होगा तो एक इधर ही ना होगा, वही चीज है। सेम यहाँ पे भी नंबर लाइन ड्रॉ किए, में क्या क्या है, नंबर -4 सबसे पीछे, उसके बाद -2.5,
यानी कि ये वाला एक नंबर -3.5, तो 7/2 समथिंग यहाँ आएगा, -5/2 यहाँ आएगा, उसके बाद 3/2 आएगा। इस तरह करते करते हम लोग सारा प्रॉब्लम्स देखेंगे, और इसका जो आएगा, इसका जो है, ये वाला ध्यान देने वाला, ये वाला देख लो, -5/2 आ गया, -5/2 आया, और ये आया 3/2, ये यहाँ पे 10/3, ये समथिंग यहाँ आएगा, वो ध्यान देना। अब इसमें क्या क्या ले सकते, 3/2 इसके लिए आया है, -5/2 यहाँ से आया, 7/2 यहाँ से आया, -4 यहाँ से आया, 10/3 यहाँ से आया, 1 2 3 4 5 नंबर मेरे पास आ गया। तो ये क्या कहता है, ग्रेटर देन ये, तो ये समथिंग इधर जा रहा है, इसको लेते हुए, ये यहाँ पे ब्लैंक है, और ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0, तो ये जो है, ये नंबर जो है, ये यहाँ से यहाँ लाई कर रहा है, और ये जो है, वो कहाँ जा रहा है, वो इधर की ओर जा रहा है, प्लस इधर है ना, प्लस इधर, माइनस इधर, सॉरी प्लस इधर, माइनस माइनस, ये इधर जा रहा है, इसका इंटरसेक्शन कुछ नहीं आया, इसमें क्या आ गया, पाई। अब इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो लास्टली जो आंसर मेरा आएगा वो यही आ जाएगा, x यहां से यहां बिलोंग करता है। तो अब हम लोग को क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कि इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताना है, और हम लोग एक रेंज ले आए हैं x का, कि x कहां से कहां तक होगा, एक डोमेन ले आए हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें कितने इंटीग्रल वैल्यूज है वो कैलकुलेट कर लेना है, बस तीसरा बात, -5/2, 3/2, 10/3, ये कितना होगा, -2.5, ये 1.5, और ये 10/3, 3.3, है ना, ऐसे ही होगा। 2.5 के बाद कितना, -2, क्या क्या आएगा, -2, -1, 0, 1, 2, -2, -1, 0, 1, 2, और 3, टोटल कितने हो गए, 6, 6 इंटीग्रल वैल्यूज मिल रहा है, 3.3 तक है, 6 आंसर में है भैया, हो गया। देखा, थोड़ा सा पेशेंस रखना था इसमें, ये क्वेश्चन बड़ा था, ऐसा नहीं है क्वेश्चन काफी छोटा था, क्वेश्चन में काफी कुछ था, जेई मेंस में आया था। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लास्ट में करते हैं, लेकिन सॉल्वेबल क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि इनसॉल्वेबल था। अगर लॉग का प्रॉपर्टीज पता है, प्रॉपर्टीज भी छोड़ो, इसमें तो प्रॉपर्टीज भी नहीं लगा, सिर्फ लॉग का मेन जो लॉग क्या होता है उसका क्राइटेरिया अगर पता है तो ये सॉल्व हो जाएगा, बस इतना सा था। तो बस ये सॉल्व हो गया, 6 इसका आंसर है। अब इसी तरह नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट देखे, अरे यार, लॉग का इतना बड़ा कुछ सा है, और उसमें वैल्यू दे पूछ रहा है यार, लॉग में क्या क्या, और ये जेई एडवांस 2018 का सवाल है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा से डरना नहीं है, बहुत छोटा सा है ये। इसको अब देखते हैं कैसे सॉल्व करता है। इसे क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं ना, इतना बड़ा को एक साथ क्यों सॉल्व करना है, एक एक करके करते हैं। मेरे पास तो ऑप्शन है, मेरी मर्जी, मैं कैसे सॉल्व करूं, बस वही देखना है। यहाँ 7 दिख रहा है, यहाँ भी 7 दिख रहा है, कुछ तो आइडिया लग रहा है कि यार 7 7 है, इसको एक जैसा कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, √7 पे पावर, इसको हम लोग बेस चेंज कर दें तो ये ऊपर आ जाएगा, तब इसको लॉग, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाएं, ध्यान रखना, लॉग 7 बेस में आ जाएगा और नंबर पे 4 बन जाएगा। अरे यार, अब तो हो गया, अब तो मेरा ये प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है। इसमें देखो कौन सा प्रॉपर्टी, ये वाला, देखते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी, ये वाला देखना है, बस ये जैसे ही हुआ हो जाएगा काम। इसको लगाएं, इसको लगाएं तो क्या होगा, इसको लगाएं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा बोलो, इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, 4 पे पावर 1/2, क्यों, 7 पे पावर 1/2 है, और 4 है यहाँ, इसको बस नीचे कर देना है चेंज करके, वाह, और यहाँ 7 7 आ जाएगा, कैसे, नहीं अगर समझ आया तो देखो, ये 1/2,
तो इसको हम लोग इंटरचेंज किए तो क्या होगा 4 और लॉग यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 पे पावर 1/2 और ये आ गया यहाँ पे और इसका वैल्यू 1, तो बस डायरेक्टली मैं लिख दिया 4 पे पावर 1/2। ये कितना हो गया 4 पे पावर 1/2 2। अब इसका वैल्यू मेरे पास पता है 2। अब इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है। अब देखो log 2 9, log 2 9 सिमिलर सिमिलर है, तो इसको हम लोग मान लो कुछ भी ना मान लो ना, अल्फा बीटा कुछ भी मान लो, तो अल्फा मान लिए, अल्फा मान लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए अल्फा क्या होगा अल्फा स्क्वायर और यहाँ log पे पावर log 2 अल्फा, ये चीज है, ठीक है। इस पे पावर ये, तब ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो या फिर से यहाँ सेम सेम इसको भी उल्टा कर दो ना, तो log स्क्वायर log अल्फा 2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2, ये भी सिमिलर चीज से ये वाला जैसे किए थे, ये वाला ये जैसे किए थे वैसे ही इसको इसको भी पावर यहाँ ले आए, तो 2 पे पावर 2 और अल्फा यहाँ गया तो log अल्फा अल्फा 1 हो गया, तो 2 पे पावर 2 कितना होता है 4। दोनों के बीच में क्या था मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, और 8 ही इसका आंसर था। एनएटी सवाल था, इसमें 8 आंसर था। हो गया काम सॉल्व, कितना आसानी से। इतना बड़ा लॉग का लग रहा है, इतना बड़ा सा लॉग में वैल्यू निकालना है, बट कितना निकला 4 स्टेप का खेल था, बस 4 स्टेप का खेला था। प्रॉपर्टी याद, 4 स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया ये, पढ़ो क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग को क्या करना रहता है जेई के सवाल में, पढ़ना रहता है क्वेश्चन ध्यान से कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है और उससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, तो वो देखना है। ये किसका सवाल है जेई 2024 का, इसमें क्या दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 3√2 और b इज इक्वल टू ये 5 टू द पावर 1/6 इंटू √6, और इफ x y belongs to R such that 3x plus 2y is equal to log a और नंबर में 18 टू द पावर 5/4 एंड 2x minus y is equal to log b रूट अंडर 1080, ये पूरा है, ठीक है, ध्यान रखो 0, देन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू, मेरे पास दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करके हमको 4x प्लस 5y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो क्या करेंगे, ए का ये है बी का ये है, तो भैया पुट करने देखते हैं। सबसे पहले देखें तो क्या होगा, ये 18 दिख रहा है मेरे को, 18 को हम लोग क्या इसमें इस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको पहले लिखते हैं log a 18 पे पावर 5/4 से क्या कर रहे हैं ना, इस चीज को हम लोग इसमें एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसको a के टर्म्स में, तो log a 18 को कैसे लिख सकते हैं 18 इज इक्वल टू 3√2 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 2, ठीक है, तो वैसे ही लिखना है। ऐसे ही लिखें तो log 3√2 और 3√2 का स्क्वायर इंटू 5/4, ये हो गया ना। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, ये सेम, तो ये बाहर 2 इंटू 5/4, क्या आंसर आया 2 इंटू 5/4 5/2, यानी कि मेरे पास इसका वैल्यू मिल गया, सॉरी इसका वैल्यू मिल गया। इसका वैल्यू क्या आया मेरे पास, इक्वेशन 1 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5/2। उसी तरह इसको सॉल्व करते हैं ना, 1080 को इसके रिस्पेक्ट में करना है। कैसे करें, इसको तोड़ो 1080 को, 1080 को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड करें
तो क्या होगा, 5 से डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड किए अगर हम लोग तो क्या हो गया, 216। 5 × 216 यानी कि 5 × 6 पे पावर 3। यहाँ पे 5 पे पावर 1/6 और ये हो गया, तो b इज इक्वल टू जो है 5 पे पावर -1/6 इंटू 6 पे पावर -1/2। ये है मेरे पास। तो अगर b क्यूब कर देते हैं इसको, इसके टर्म्स में लाने के लिए बस और कुछ नहीं, वही दिमाग लगा रहे हैं। -3/2, सॉरी क्यूब किए तो 3/6 इंटू 6 पे पावर -3/2, ये हुआ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर -1/2 और 6 को -3/2 हो रहा है, कुछ दिख रहा है ना। अरे यार, -1/2 अगर कर दे तो सेम सेम लग रहा है। बस रूट अंडर तो है ही, हो गया काम, ये तो रूट अंडर था ही ना, तो बस हो गया मेरा काम। तो अब क्या करेंगे, तो 1080 को नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। 1080 को हम लोग कैसे एक्सप्रेस किए, रूट अंडर को 5 × 6 पे पावर 3 पे पावर 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है 1/p³ के बराबर है। यानी अब डायरेक्ट जो इक्वेशन में गए हम लोग, ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करने, तो ये वाले इक्वेशन को सॉल्व किए तो log b और यहाँ पे b पे पावर -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा ना, सिंपल। तो ये दूसरा इक्वेशन मेरा क्या आया, 2x - y, तो ये ना 2x - y इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है बस, और तो कुछ करना नहीं है। इन दोनों का अगर सॉल्व करें हम लोग, 4 क्या है, 3x + 2y इज इक्वल टू 5/2। इन दोनों को सॉल्व कर लेना, इन दोनों को जैसे सॉल्व करेंगे 4x + 5y मिल जाएगा। तो 4x 5 + 5y का जो वैल्यू हो गया, तो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, वो आ जाएगा 8। तो सॉल्व हो गया ना, ज्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं। बस हम लोग को बेस के टर्म्स में नंबर को भी दिखाना था। अगर दोनों सेम हो गया तो एक मेरे पास प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है, उस प्रॉपर्टी को लगाएं, सॉल्व। ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं। अब देखो, मैंने कुछ कुछ कैलकुलेशन स्किप किए हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो क्या करेगा ना, वो वीडियो के बहुत ज्यादा ड्यूरेशन को बढ़ा देगा। मैं अब ये सॉल्व करके मैं दिखा सकता हूँ, बट उससे क्या होगा ना, वीडियो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप कमेंट कीजिए, उसके बाद फिर मैं कमेंट में ही आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, कि पूरा सॉल्व करके उसमें लिख के दिखा दूंगा। अदरवाइज एक शॉर्ट्स में मैं बता दूंगा, तो उसका लोड मत लेना कि सॉल्व हो कैसे रहा है। क्वेश्चन का मेन आपको आइडिया दिया पूरा सॉल्व करने का। अब जो छोटे मोटे कैलकुलेशन है, 3 × 2 मैं अब करने बैठूंगी, 3 × 2 कैसे हो रहा है, तो फिर वो तो बेकार टाइम ही लगाएगा ना। तो उस चीज को हम लोग शॉर्ट करते हुए हम लोग देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये जो इक्वेशन लिखा मैंने, इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व रखा था, तो इसको सॉल्व करते ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ मेरा 3 हम लोग जेई एडवांस के प्रॉब्लम और जेई मेंस के प्रॉब्लम लगाए, तो उससे हम लोग को आइडिया लग गया कि भैया जेई मेंस और जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स भी हमसे सॉल्व हो रहे हैं, कुछ बाहर से नहीं आ रहा है, प्रॉपर्टीज ध्यान में है, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, इसका लोड नहीं लेना है। इसी के साथ आज का जो सेशन है, यानी कि फाइनल सेशन जो होगा लॉगरिथम्स का, उसको खत्म करते हैं और एक अब नया टॉपिक कुछ स्टार्ट करेंगे। लॉगरिथम्स हम लोग बहुत पढ़ लिए, लॉगरिथम्स पढ़ पढ़ के हम लोग इतना पढ़ लिए कि अब सारा प्रॉब्लम्स जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे और इनफैक्ट प्रैक्टिस सेशंस में इसके सवाल भी हम लोग लगाते रहेंगे, कि हम लोग आउट ऑफ प्रैक्टिस ना जाए, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। सो फॉर दीज ऑल दीज, तो आप लोग इसके लिए
मिंटस गैलेक्सी को सब्सक्राइब करें। उससे क्या होगा, रेगुलर क्लासेस मिल रही है आपको, शॉर्ट्स और रील्स में आपको काफी सारा प्रॉब्लम्स और शॉर्ट ट्रिक्स मिल रहे हैं, और उसी के साथ हम लोग बीच बीच में प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस और इनफैक्ट डाउट सेशंस भी हम लोग करते ही रहते हैं। इसी के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, और इसी के साथ आगे वीडियोस और देखते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू।